हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे मनोरमा की। जी हाँ, मनोरमा हिंदी सिनेमा की उन बेहतरीन चरित्र अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने अपने लंबे करियर में खड़ूस मौसी, कॉमिक बुआ और दमदार सहायक किरदारों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उनका असली नाम एरिन आइजैक डैनियल्स था। अब बात करेंगे मनोरमा की प्रेम कहानी की। जी हाँ, मनोरमा की प्रेम कहानी अभिनेता राजन हक्सर से शुरू हुई। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जब वो लाहौर से मुंबई आई, तब फिल्मी दुनिया में संघर्ष के दौरान उनकी मुलाकात राजन हक्सर से हुई। दोनों करीब आए और बाद में शादी कर ली। उनकी एक बेटी रीता हक्सर हुई। हालांकि कुछ वर्षों बाद दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गईं और उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद मनोरमा ने अपनी बेटी की परवरिश के साथ साथ पूरी तरह अपने अभिनय करियर पर ध्यान दिया। अब बात करेंगे उनके फिल्मी सफर की। मनोरमा ने बचपन में ही अभिनय शुरू कर दिया था। लाहौर में उन्होंने पहले बाल कलाकार के रूप में काम किया और बाद में नायिका के रूप में भी फिल्में की। विभाजन के बाद मुंबई आकर उन्होंने अपने करियर की नई शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्हें नायिका बनने का मौका मिला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने चरित्र भूमिकाओं में अपनी अलग पहचान बना ली। सीता और गीता, दो कलियां, एक फूल दो माली, हाफ टिकट, कारवां, बॉम्बे टू गोवा, लावारिस जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने 60 से अधिक वर्षों के करियर में 160 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1980 के दशक के बाद उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी काम किया। उनकी आखिरी फिल्म वाटर थी, जिसमें उनके अभिनय की काफी सराहना हुई। 15 फरवरी 2008 को मुंबई में उनका निधन हो गया। मनोरमा से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा उनकी सुपरहिट फिल्म सीता और गीता से जुड़ा है। फिल्म में मनोरमा ने हेमा मालिनी की क्रूर चाची कौशल्या का किरदार निभाया था। उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि कई दर्शक उन्हें असल जिंदगी में भी सख्त और गुस्सैल महिला समझने लगे। लेकिन जो लोग उन्हें निजी तौर पर जानते थे, उनका कहना था कि मनोरमा वास्तविक जीवन में बेहद हंसमुख, मिलनसार और मजाकिया स्वभाव की थी। यही उनकी अभिनय क्षमता थी कि पर्दे पर उनका नकारात्मक किरदार पूरी तरह वास्तविक यानी कि रियल लगता था। एक और रोचक बात तो यह है कि मनोरमा ने अपने करियर की शुरुआत नायिका के रूप में की थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने चरित्र और हास्य भूमिकाएं स्वीकार कर ली। यही फैसला उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसके बाद हाफ टिकट, बॉम्बे टू गोवा, एक फूल दो माली और कई अन्य फिल्मों में उन्होंने ऐसे यादगार किरदार निभाए कि वो हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय चरित्र अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। मनोरमा और किशोर कुमार का मजेदार किस्सा फिल्म हाफ टिकट से आपको बताते हैं। फिल्म हाफ टिकट में किशोर कुमार अपनी अनोखी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर थे। सेट पर वो अक्सर सह कलाकारों को हंसा हंसाकर शूटिंग रुकवा देते थे। मनोरमा, जिन्होंने फिल्म में मधुबाला की मौसी का किरदार निभाया था, कई दृश्यों में किशोर कुमार की अचानक की गई शरारतों और इम्प्रोवाइजेशन पर अपनी हंसी नहीं रोक पाती थी। कई शॉट दोबारा फिल्माने पड़े क्योंकि कलाकार हंस पड़ते थे। फिल्म में मनोरमा का किरदार सख्त लेकिन हास्य से भरपूर था, जबकि किशोर कुमार की बाल सुलभ हरकतों से दोनों के बीच के दृश्य बेहद यादगार बन गए। यही वजह है कि हाफ टिकट आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि मनोरमा और किशोर कुमार ने केवल हाफ टिकट ही नहीं, बल्कि चाचा जिंदाबाद और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया। उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई। फिल्म सीता और गीता की सफलता के बाद निर्माता जीपी सिप्पी और निर्देशक रमेश सिप्पी को विश्वास हो गया कि दर्शक एक मजबूत महिला केंद्रित फिल्म को भी उतना ही पसंद करते हैं जितना बड़े हीरो वाली फिल्मों को। कहा जाता है कि इसी सफलता की पार्टी में जीपी सिप्पी ने रमेश सिप्पी से अगली बड़ी फिल्म बनाने की बात की। आगे चलकर इसी सोच ने शोले जैसी ऐतिहासिक फिल्म की शुरुआती नींव रखी, जिसमें फिर से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी दिखाई दी। एक और रोचक तथ्य तो ये है कि सीता और गीता का डबल रोल पहले अभिनेत्री मुमताज को ऑफर किया गया था, लेकिन कुछ वजह से बात नहीं बन सकी। बाद में ये भूमिका हेमा मालिनी को मिल गई और उन्होंने सीता और गीता दोनों किरदारों को इतनी शानदार तरह से निभाया कि ये उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाने लगी। इसी फिल्म में मनोरमा ने खलनायिका चाची कौशल्या का ऐसा दमदार अभिनय किया कि उनका किरदार आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार नकारात्मक महिला पात्रों में गिना जाता है। और उनका वो डायलॉग आपने सुना होगा, सीता गीता में देखा भी होगा। बड़ी हंसी की मूवी है, आप जरूर देखें। हेमा मालिनी पंखे पे लटक जाती हैं और मनोरमा उन्हें नीचे बुलाती हैं। वो कहती हैं, बेटी नीचे आ जा। और
हेमा मालिनी कहती हैं मोटी ऊपर आजा। तो बड़ी ही मजाकिया फिल्म है सीता गीता, और आप मनोरमा का किरदार उसमें देखेंगे तो बड़ी हंसी आएगी आपको। आप जरूर देखें वो मूवी। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अगर किसी कलाकार को अपने संवाद याद करने में दिक्कत होती तो मनोरमा बिना स्क्रिप्ट देखे अपने ही नहीं सामने वाले कलाकार के संवाद भी याद दिला देती थी। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि कई निर्देशक उन्हें वन टेक आर्टिस्ट कहा करते थे। इसी वजह से निर्माता निर्देशक उन्हें बार बार अपनी फिल्मों में लेना पसंद करते थे। एक और खास बात यह थी कि मनोरमा ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि उन्हें मुख्य नायिका की भूमिकाएं कम मिली। उन्होंने चरित्र भूमिकाओं को ही अपनी ताकत बनाया और इतने प्रभावशाली ढंग से निभाया कि उनका छोटा सा रोल भी दर्शकों के जहन में रह जाता था। यही कारण है कि सीता और गीता, हाफ टिकट, बॉम्बे टू गोवा और लावारिस जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही रही कि पर्दे पर वो जितनी सख्त और तेज तर्रार दिखती थी, निजी जीवन में उतनी ही हंसमुख और मिलनसार मानी जाती थी। यही विरोधाभास उन्हें अपने दौर की सबसे बेहतरीन चरित्र अभिनेत्रियों में शामिल करता है। भारत के विभाजन, जब 1947 में विभाजन हुआ तो उसके दौरान उन्हें अपना घर बार छोड़कर लाहौर से मुंबई आना पड़ा था। उस समय उनके पास ना तो बड़ा फिल्मी सहारा था और ना ही काम की कोई गारंटी। मुंबई में उन्होंने छोटे छोटे रोल स्वीकार किए और कभी ये नहीं सोचा कि सिर्फ नायिका का ही किरदार करें। धीरे धीरे उनकी संवाद अदायगी, कॉमिक टाइमिंग और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने निर्देशकों का ध्यान खींचा और वो हिंदी सिनेमा की सबसे भरोसेमंद चरित्र अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। एक और रोचक बात तो यह है कि मनोरमा अक्सर कहा करती थी कि कोई भी किरदार छोटा नहीं होता, उसे निभाने का तरीका बड़ा होता है। इसी सोच के कारण उन्होंने माँ, मौसी, बुआ, पड़ोसन और खलनायिका जैसे सहायक किरदारों को भी इतना यादगार बनाया कि कई बार दर्शकों को उनका अभिनय मुख्य कलाकारों जितना ही याद रह जाता था। यही वजह है कि आज भी मनोरमा का नाम हिंदी सिनेमा की उन चरित्र अभिनेत्रियों में लिया जाता है जिन्होंने बिना मुख्य नायिका बने भी अपनी अलग पहचान बनाई। तो कैसी लगती थी आपको मनोरमा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किसकी कहानी आगे सुनना चाहेंगे ये भी कमेंट जरूर करें। अब हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।